बीजेपी कह रही है हम रिकॉर्ड से पिछली बार 5,79,505 वोटों से प्रधानमंत्री जीते थे। इस बार आप लोग कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कैसे और क्यों? देखिए, पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। वो पूरे देश में वो अपना रिकॉर्ड स्वतः तोड़ते जा रहे हैं। जो 2014 का था वो टूटा, 2019 का रिकॉर्ड वह टूटा और 2024 में भी वह रिकॉर्ड वह स्वयं तोड़ेंगे। काशी में उन्होंने जो जीत का अंतर हासिल किया था वो 14 से बढ़ा 19 में, अब 1924 में बढ़ेगा और स्वतः रिकॉर्ड टूटेगा। ये काशी की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोम रोम में बसाती है, उनको हृदय से प्यार करती है। वह खुद कहते हैं कि मेरी काशी मेरे हृदय में बसती है। तो ऐसी काशी का कहते हैं कि काशी के प्यार का ऋण मैं चुकता नहीं कर सकता। हम गंगा तट पर बैठे हैं, काशी के लोग। मैं एक माँ गंगा की आरती सुना देना चाहता हूं, तो जो प्रतिदिन होती है कि हे भागीरथी हम दोष भरे हैं भरोस यही कि परोस तिहारे। हम माँ गंगा को में आस्था रखते हैं, हम बाबा विश्वनाथ में आस्था रखते हैं, हम सनातन में आस्था रखते हैं। यही वह 80 घाट है जहां देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाए थे, हाथ में फावड़े उठाए थे। 14 के पहले की 80 के एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकती हैं कि क्या स्थिति थी। और आज जो 14 से आज 24 तक में जो 10 वर्ष के अंदर का बदलाव हुआ है, हाँ। वह जन जन में और लोकप्रियता बढ़ी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 400 से अधिक सीटों के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्वांचल का, काशी का उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जो 10 वर्षों में जो समाजवादी पार्टी ने यही 80 घाट है, यही पास का संकट मोचन मंदिर है, यही दशाश्वमेध घाट है। हमारे घर से बच्चे निकलते थे, हमारे दर्शन कोई निकलता था तो हम रात में इंतजार करते थे कि कोई आतंकवादी विस्फोट न करे। उन आतंकवादियों को शरण देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने उनकी पैरवी की। जो उनके पर मुकदमे थे, आप गवाह है, कानून को हाथ में लेते हुए उन्होंने उनके ऊपर से मुकदमे वापस किए। ऐसी काशी आज सुकून महसूस करती है। लेकिन इस बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सामने जो आपसे लड़ेंगे, अजय राय जी। और इसीलिए आलोक जी आपके पास आते हुए, जिस घाट पे आप बैठे हैं, इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे पहुंच? सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना 10 साल में? 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए। माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा कर लीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? क्या ये सच है कि नहीं है? ठीक है, इसका आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी के पास जाए। अच्छा, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर रहे, रुक जाए, पूरा कर लेने दीजिए। 1 मिनट मैं कहना चाहूंगा। हाँ, एक उद्योग का नाम बताइए जो मोदी जी के आने से, कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए यहाँ पर लग गया। क्या यहाँ के किसानों की आय डबल हो गई? क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए? क्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दूर होकर ये स्मार्ट सिटी बन गई? क्या यहाँ पर गंगा नमामि गंगे का जो
पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट देखिए, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई, क्या एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो बड़े काम बनारस के लोगों को मिल सके? ठीक है, क्या अब राउंड टू में, पूर्वांचल के अब राउंड लोगों टू को में मिल छोटा सके? सा जवाब। देखिए, इनको समझ में बात नहीं आती। 19 में हमारे माननीय विद्यासागर राय जी प्रधानमंत्री जी के मुख्य चुनाव निर्वाचन नहीं, मैंने से सांसद सुनिए प्रतिनिधि बात। कहा। आप सामूहिक ओझा जी भारतीय थे। जनता पार्टी को उन्होंने रीच पूरा नीच समझने भ्रष्टाचार किया में यहाँ पर। आपको सैकड़ों 70 एकड़ साल बीत जमीन गए। खरीदी यहाँ आप पर। सुनिए मेरी क्या ये बात, सच्चाई है मेरी कि बात नहीं है? सुनिए। आज ये कौन है? अनर्गल आलाप न अच्छा, कीजिए। बीच में नहीं, मेहता बीच कौन में है? नहीं। आलोक ये जी, तनमा मेहता कौन आलोक है? जी, shouting आप match झूठे छोड़िए। लोग, बारी बारी से, आप बारी झूठे बारी से। लोग, आप मैं गलत पूछ रहा हूं उनसे, भ्रामक ये प्रचार तन्मय करने वाले, मेहता कौन आज है? भूमिहार समाज से पूछिए इनसे, सुरेंद्र तन्मय नारायण मेहता जी, कौन है? हमारे किस राज्य प्रधानमंत्री से आते के हैं? बनारस के चुनाव लोगों को एक एजेंट हैं। आपको सांसद पता नहीं। प्रतिनिधि के लायक नहीं समझा मोदी जी ने। आपके ऊपर चश्मे चढ़े हुए हैं जो सनातन आप बताइए की ना, विरोधी तन्मय सरकार ओझा है, कहाँ से है? जो सनातन के, बताइए ना, जो तन्मय ओझा सोनिया कहाँ से है गांधी, जो सांसद जो प्रतिनिधि सोनिया है? गांधी, गजब है प्रियंका भाई। गांधी, अरे आप जो मोदी जी पर सनातन जवाब में दीजिए विश्वास ना। नहीं करती, मोदी जी जो पर जवाब नहीं समाज देंगे। में नहीं अच्छा, वो जवाब आस्था दे रहे हैं, रखती, प्लीज। नहीं आपके देंगे ना जवाब, प्रत्याशी अर्चना जी। उस जवाब पार्टी है ही से नहीं हैं, एक भी। उस पार्टी से हैं। काशी एक खारिज भी कर दिया जवाब ऐसे नहीं है लोगों इनके को। पास। पूरा पूर्वांचल, पूरी सनातन परंपरा आपको खारिज करेगी और चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। पिछली पहली बार बार हुआ शिल्पी अंजना यादव जी, जी अंजना जी, समाजवादी अंजना पार्टी जी, की नंबर 2 पर अंजना थी, जी, लेकिन छोटा आपने ये सा, सीट अंजना जी, कांग्रेस को दो दे दी, सेकंड। उनको बोलने दीजिए। सनातनी परंपरा के बीएचयू में इनको पिछली 2 अरे बार ये चाहे समाजवादी BHU पार्टी BHU कांग्रेस नहीं है IIT हो, महोदय। चाहे ये BHU ये हो, समाजवादी वाइस चांसलर पार्टी भी नहीं सनातनी है नहीं मिल कि रहे हैं गलतियां इनको। ये और योगी बात जी करते की सरकार सनातनी है, ये योगी जी की सरकार है। ये गलती करने अनुराग जी, वालों को ठीक है, अब सजा अनुराग जी मिलती को है। बोलने दीजिए। सनातनी योगी आपको जी वाइस की आपने ये सरकार सीट है। अजय राय साहब को दे दी जो पिछली बार नंबर 3 पर थे। क्लीन स्वीप देना चाह रहे हैं क्या पीएम को? ये पार्टी का आपसी मामला है, आपको पता तो है। माइक ऊपर कर लीजिए। आपको पता है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह हम लड़ रहे हैं, कई जगह वो लड़ रहे हैं। अभी हमारा गठबंधन का फैसला है कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इसके ऊपर कोई सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगा, एक ऐसा शहर है जो आंखों से दिल तक उतरता है, पता है उसका नाम क्या है? वो बनारस कहलाता है। ये है शहर। अब उनके यहाँ- दिल में मोदी जी बस गए हैं, नहीं उसका क्या नहीं, उनके कीजिएगा? दिल में, अभी जनता के दिल में तो हमेशा से ही विकास की राजनीति बसती है, डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, दिल में तो यही है। बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल मैं जब बनारस आज आया तो मैंने सोचा मैं क्यूटो जा रहा हूं, जैसे ही उतरूंगा रोड इतनी तगड़ी होगी मैं स्लिप करने लगूंगा। सवाल ये हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी, गाड़ी से मुझे रिक्शे पे बैठना पड़ा, रिक्शे से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो मैं क्यूटो में घूम रहा था या किसी गांव में था, मुझे बाद में एहसास हुआ ये बनारस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्यूटो बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। बुलेट ट्रेन भी नहीं कहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है हमारे साथियों को दिखाई पड़ी होगी बुलेट ट्रेन या क्यूटो, या उनको लग रहा होगा। सवाल ये नहीं है, बनारस एक पूरा लोकतंत्र का जीता जागता एग्जाम्पल है। बनारस के अंदर में हर व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि हर बनारसी राजा है, क्योंकि एक दूसरे को संबोधन इसी से करता है, कहा राजा, कहा हाल हो, वो राजा से ही बोलता है। और दूसरा भी तुरंत जवाब देता है, अरे गुरु सब ठीक है हो। गुरु राजा एक दूसरे को संबोधन में है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ सब राजा हैं। ये बनारस की खासियत। इसमें यहाँ चर्चा सब क्यों नहीं गुरु होगी? केहू नहीं चेला, यही कहते हैं ना। नहीं, सब यहाँ पे। सब दूसरी गुरु। बात, बनारस सब गुरु यहाँ बनारस केहू को नहीं चेला। बनारस रोहित को जी। हिंदुस्तान की या पूरे विश्व की धर्म की नगरी या धर्म की राजधानी क्यों कहा जाता है? कि सभी देवता यहाँ एक साथ वास करते हैं। इसके बारे में तो हम लोग को सोचना चाहिए। जहाँ सभी देवता एक साथ वास करते हो, चाय की जहाँ पे चुस्कियों पर- लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो, वहां जब चीखा चीखी होती है। अच्छा लगा आज आपने कहा माँ पार्वती का नाम लिया, पहली बार मुझे लगा कि माँ पार्वती का नाम तो लिया गया। अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए। और उसी में आपको टोकना चाहिए था कि बीएचयू की घटना जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, तब आपको टोकना चाहिए था। ये वो नगरी है जहाँ माँ बाप, यहाँ माँ पार्वती का सम्मान होता है, यहाँ पे हमारे महादेव बसते हैं, और वहां पे बच्चियों के साथ अन्याय हो जाए और आप चुपचाप बैठते रहो, उसमें कहते रहो हम विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये क्या बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ? फिर आप कहते हो कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। अरे क्या नहीं, एक मिनट, क्या मुद्दा नहीं? अच्छा बच्ची का कोई मुद्दा नहीं है, अच्छा बच्ची का होना कोई मुद्दा नहीं है, उसके साथ अन्याय हो गया, कह रहे हो जेल में। ये नहीं, ये आपका जवाब है। तो आप बताइए, नहीं ये घटना नहीं है। अच्छा तो बताइए, हाथरस की घटना भी समाजवादी पार्टी में हुई क्या? हाथरस की घटना भी आपके हुई, उन्नाव की घटना भी आपके समय हुई, और आपकी सरकार आंख बंद करके सोती रहती
करती है। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है, महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकती। आपने देखा होगा बच्चियों को, पहलवान बच्चियों को कैसे घसीटा गया, ये भी आपकी सरकार थी। किस तरह से मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपकी सरकार थी। मणिपुर में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बीएचयू में आपकी सरकार थी, और बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा और आप चुपचाप बैठे देखते रहे। मैं तो आपसे बोलूंगा, जोर से बोलिए। आपको तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। मैं काशी से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट मांगने का बोलिए आप, चुप हो जाओ। बोलिए। तो सवाल ये है, रोहित अग्रवाल मेरा नाम है। अंजना जी देखिए, मुक्ति की धरती का बाबा काशी विश्वनाथ की धरती बनारस की रज पे जब पैर पड़ता है, जब बनारस की रज माथे पे लगती है तो एक अलग सी अनुभूति होती है आनंद की। शायद अनुराग भदौरिया जी को अपनी कार से उतरने में तकलीफ हो गई, इस धरती पे, इस घाट पे कार से उतरने में तकलीफ हो गई। अरे भाई, हिंदुस्तान में क्यूटो ढूंढना बंद कर दो भाई, हिंदुस्तान में क्यूटो ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान की जो भव्यता है आज वो पूरे विश्व में आज दुनिया आएगी काशी में नमन करने। आज जो काशी विश्वनाथ की भव्यता है उसी के लिए प्रसिद्ध है आज हिंदुस्तान। आज ये बाबा विश्वनाथ की जो धरती है उसकी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है हिंदुस्तान। तो इसलिए कृपया करके क्यूटो ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता आपको काशी विश्वनाथ की क्यूटो ही भेजने जा रही है, और इसके बाद 4 जून के बाद आपको क्यूटो की ही टिकट कटवानी पड़ेगी। अब पता नहीं अखिलेश यादव जी की टिकट पहले से ना बुक हो गई। अब स्थिति ये है कि अनुराग भदौरिया अपना नाम भी भूल गए हैं। रोहित अग्रवाल नाम ले आता है तो अनुराग भदौरिया बोलना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, बिल्कुल किसान के साथ जब अन्याय हो रहा था तब हम किसान के साथ खड़े थे, और आप ट्विटर पे खड़े थे। जब किसान के साथ अन्याय होता है तो आप ट्विटर पे चले आते और धरती पे हम उतरते। धरती पे चौधरी साहब, इसके लिए बधाई, लेकिन किसानों के साथ अन्याय एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी अपनी अपनी टर्न में बोले तो मुझे लगेगा अच्छा लगेगा। मेरे बीच में दोनों लोग बोल रहे थे, नहीं, आप नहीं बोले। अरे उनके बीच में बोला ही नहीं। अनुराग भदौरिया समाजवादी सभ्यता है, उन्होंने पूरी बात बोली। जब मैं बोलने लगा तो उनको डर लग गया कि कैसे हो जाएगा, कैसे। मैं बताता हूँ समाजवादी सभ्यता क्या है। समाजवादी सभ्यता ये है कि घर लड़की रात को 7 बजे के बाद जा नहीं सकती। समाजवादी पार्टी की सभ्यता ये है कि किसी भी अधिकारी को अब शब्द कहने के लिए, चाहे वो सामने हो चाहे वो फोन पे हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रयोग होता है। समाजवादी पार्टी की सभ्यता ये है कि पूरे की पूरी योजना घटक जाते थे, पूरी की पूरी योजना घटक जाते थे। काम की बात कर रहे हैं ये।